मध्य प्रदेश के ग्वालियर में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अपमान मामले में एडवोकेट अनिल मिश्रा की बेल हो गई है। अब अनिल मिश्रा और उनके साथियों की बेल होने के बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बुरी तरह से भड़की हुई है और इस बार भीम आर्मी के निशाने पर सिर्फ अनिल मिश्रा या फिर वो लोग नहीं हैं जो बाबा साहब अंबेडकर का लगातार अपमान कर रहे हैं, बल्कि इस बार उनके निशाने पर मध्य प्रदेश सरकार और ग्वालियर प्रशासन भी है। आखिर क्या पूरा मामला है, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पिछले एक अरसे से लगातार बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कुछ लोगों की तरफ से किया जा रहा है, जिसका विरोध न सिर्फ दलित संगठन बल्कि भीम आर्मी की तरफ से भी लगातार किया जा रहा है। और इसके लिए बकायदा भीम आर्मी के नेताओं ने एडवोकेट अनिल मिश्रा उन तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर भी की थी जिन्होंने बी.आर. अंबेडकर का अपमान करते हुए उनके फोटो को सड़कों पर जलाया था। इसके बाद एडवोकेट अनिल मिश्रा और 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, उन्हें जेल भेजा गया और अब जबकि उन्हें कोर्ट से बेल मिल गई है तो जो भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी या दलित संगठन पहले मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन की तारीफ कर रहे थे कि आनन फानन में एफआईआर कर बाबा साहब का अपमान करने वाले लोगों को जेल भेजा गया, अब जब बेल मिल गई है अनिल मिश्रा और उन तमाम लोगों को जिन्होंने बी.आर. अंबेडकर का अपमान किया था, तो अब भीम आर्मी के निशाने पर न सिर्फ वो लोग हैं जो लगातार बी.आर. अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, बल्कि इस बार भीम आर्मी के निशाने पर मध्य प्रदेश सरकार और ग्वालियर प्रशासन भी है। अब आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के चलते मामला कमजोर हुआ और कोर्ट को बेल देनी पड़ी अनिल मिश्रा और उन सभी लोगों को जिन्होंने सड़कों पर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हुए उनके फोटो जलाए थे। तो पहले हम सुनते हैं कि अनिल मिश्रा अपनी जमानत के बाद अब आगे क्या कह रहे हैं। मेरी जमानत में जो मेरे सनातनी और सवर्ण भाई हैं, उनका जो हृदय से आशीर्वाद और मेरे साथ शक्ति समाहित थी, उससे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं उन सबका हृदय से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे इस मुहिम में, इस संकल्पों में, इस आंदोलन में वो मेरे साथ बस इसी तरह से खड़े रहें। ऐसी जेल तो हम 100 बार जाएंगे, लेकिन हम जीत हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे। एफआईआर सौदे में गलत थी और इस एफआईआर को किसी भी कीमत पे किया नहीं जा सकता था। प्रशासन और सत्ता के दबाव में ये एफआईआर की गई है। बी.आर. अंबेडकर अपमान मामले में जब अनिल मिश्रा और उन सभी लोगों की जमानत हुई जिन्होंने उनका अपमान किया था, बी.आर. अंबेडकर का अपमान किया था, तो अब यह बेल मिलने के बाद भीम आर्मी पूरी तरह से भड़की हुई है और उनके निशाने पर अब सिर्फ अनिल मिश्रा या वो लोग नहीं हैं जो लगातार बी.आर. अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, बल्कि इस बार निशाने पर मध्य प्रदेश सरकार और ग्वालियर प्रशासन भी है। तो एक बार सुनिए कि भीम आर्मी के नेता दामोदर यादव अब क्या चुनौती और चेतावनी आगे इस पूरे केस पर दे रहे हैं। आजाद समाज पार्टी का ये स्टैंड है, बड़ा स्पष्ट तौर पर स्टैंड है कि हम बाबा साहब का या अपने किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं सहेंगे। सुन ले मोहन यादव की सरकार, सुन ले प्रशासन के लोग, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाने का काम कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर बाबा साहब का अपमान करने वाले लोगों को सड़कों पे खुलेआम नहीं घूमने देंगे। अनिल मिश्रा और उसके जैसे जो लोग हैं, इनको जेल भेजने का काम हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करेंगे, लेकिन हम आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सदन में आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और उनके साथी सांसद इस मुद्दे को उठाएंगे
वो भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। आजाद समाज पार्टी सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय तक ये लड़ाई लड़ने का काम करेगी, लेकिन हम किसी कीमत पर बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरा स्पष्ट संदेश है दामोदर सिंह यादव का, आजाद समाज पार्टी के नेता होने के नाते, एक संविधानवादी एक कार्यकर्ता होने के नाते। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस तरह से एडवोकेट अनिल मिश्रा लगातार बाबा साहब अंबेडकर का ना सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि उन पर अमर्यादित टिप्पणी भी कर रहे हैं, उससे माहौल गरमाया हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। और लगातार भीम आर्मी और दलित संगठनों की तरफ से इसका विरोध भी किया जा रहा है। अब बाबा साहब का अपमान करने के मामले में एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके जो टीम के लोग हैं वो जेल भी जा चुके हैं और अब उन्हें बेल भी मिल गई है। और आप परिस्थिति देखिए, जिन परिस्थितियों में केस हुआ उसके बाद बेल मिली आरोपियों को, इसके बाद जो आरोपी हैं उनके निशाने पर भी मध्य प्रदेश सरकार और ग्वालियर प्रशासन है। उसी तरह से जो फरियादी हैं इस पूरे मामले में, जिन्होंने ये पूरी कंप्लेंट की थी भीम आर्मी के नेता, उनके निशाने पर भी मोहन यादव की सरकार और ग्वालियर प्रशासन है। दोनों ही मोहन यादव की सरकार और ग्वालियर प्रशासन को जमकर कोस रहे हैं। यानी अंबेडकर विवाद मामले में बुरी तरह से फंसती और पिसती हुई यहां मध्य प्रदेश सरकार दिखाई दे रही है। जो मध्य प्रदेश सरकार अपने आप को यह अग्रसर होते हुए दिखाई दे रही थी कि वो पूरी तरह से बाबा साहब अंबेडकर के समर्थन में है, उनके सम्मान में उनके साथ हैं, लेकिन अब जिस तरह की परिस्थिति बनी है उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार का विरोध दोनों ही तरफ से हो रहा है। और जो ये अपमान लगातार हो रहा है बी.आर. अंबेडकर का, इसको लेकर दलित संगठन या फिर भीम आर्मी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भी अब बढ़ चढ़कर आगे आ रही है। और जिस तरह से एडवोकेट अनिल मिश्रा ने अमर्यादित टिप्पणी की थी बाबा साहब अंबेडकर को लेकर, उन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने एडवोकेट अनिल मिश्रा की जमकर क्लास लगाई है कि आप जिन बी.आर. अंबेडकर को यह कह रहे हैं कि उन्होंने संविधान नहीं लिखा, उनका संविधान में कोई योगदान नहीं है, वो वास्तव में संविधान के रचयिता हैं, शिल्पकार हैं। और जिन बी.एन. राव के लिए आप कह रहे हैं कि वही संविधान लिखने वाले हैं, उनका कोई बहुत बड़ा सहयोग संविधान लिखने में नहीं है। तो राजकुमार भाटी क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में व्यक्तिगत तौर पर बता दूं उनके बारे में कि वो एक महामानव थे, महाविद्वान व्यक्ति थे। उनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा दीक्षा बहुत उच्च स्तर की थी। उन्हें लगभग 10 भाषाओं का ज्ञान था। उनके पास 35 के करीब डिग्री थी। भारतवर्ष के इतिहास में इतना शिक्षित व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हुआ, ज्ञात इतिहास में। बाबा साहब के बराबर विद्वान और उनके बराबर मानवतावादी सोच का व्यक्ति कोई नहीं हुआ। कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि बाबा साहब एक वर्ग के या दलित वर्ग के लिए ही उनका चिंतन था। उनका चिंतन पूरी मानवता के लिए था। अब अनिल मिश्रा जेल से बाहर हैं, उनकी जमानत हो गई है। भीम आर्मी लगातार अपना गुस्सा जाहिर कर रही है और इसके लिए अब तो वो आंदोलन करने की भी बात कर रही है और दावा कर रही है कि आंदोलन करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। वहीं यदि समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी अनिल मिश्रा की जमानत के खिलाफ है और वो भी यही कह रहे हैं कि इस तरह की मानसिकता, इस तरह की सोच वाले लोगों को समाज में नहीं बल्कि जेल में ही रहना चाहिए। ये अनिल मिश्रा जैसे मूर्ख और नफरती लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ये जेल में ही रहने चाहिए।
वो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है और वो घृणा से भरा हुआ है और उसे कोई ज्ञान नहीं है भारत के इतिहास का, भारत के संविधान का। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मूर्ख व्यक्ति है, उसके ऊपर तरस खाया जा सकता है। पिछले साल यानी 2025 में फरवरी में ग्वालियर हाई कोर्ट में बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा लगनी थी, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। जो स्टैच्यू है वो भी बनकर तैयार हो गया था। और जिस दिन इस प्रतिमा का अनावरण ग्वालियर हाई कोर्ट के प्रांगण में होना था, उस दिन एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके साथ बड़ी संख्या में जो वकील आए, उन्होंने न सिर्फ विरोध किया ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का, बल्कि उन्होंने इस तरह से विरोध प्रदर्शन किया कि आज की तारीख तक भी वो स्टैच्यू बनकर तो तैयार है, लेकिन उसका अनावरण नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि ग्वालियर हाई कोर्ट में आज तक भी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की वो प्रतिमा नहीं लगी है, स्थापित नहीं हुई है। इसके लिए भी लड़ाई भीम आर्मी की तरफ से की जा रही है और अब तो वो दावे कर रहे हैं कि वो उस प्रतिमा को ग्वालियर हाई कोर्ट में लगवा कर ही दम लेंगे। यह अलग मुद्दा है, लेकिन यह बताने का हमारा मकसद यह है कि जो भीम आर्मी और एडवोकेट अनिल मिश्रा या दलित बनाम स्वर्ण का माहौल बना हुआ है मध्य प्रदेश में, वो यहीं से शुरू हुआ था, जब 2025 में फरवरी के महीने में ग्वालियर हाई कोर्ट में बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा लगने का विरोध किया गया था। और उसके बाद से ही लगातार एडवोकेट अनिल मिश्रा बी.आर. अंबेडकर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं, जिसका विरोध भी लगातार हो रहा है। लेकिन उस वक्त एफआईआर होने के बावजूद भी एडवोकेट अनिल मिश्रा या जो उनके साथ इस पूरी मुहिम में लगे हुए हैं, जो यह साबित करने में लगे हुए हैं कि संविधान के रचयिता बी.आर. अंबेडकर नहीं बल्कि बी.एन. राव हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तब हुई जब पहले मनुस्मृति जलाने के बाद अनिल मिश्रा और उनके साथियों ने 1 जनवरी को यानी इसी साल नए साल पर मध्य प्रदेश में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के फोटो जलाए और उससे पहले कुछ लोगों की तरफ से यह भी कोशिश की गई कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के पुतले जलाए जाएं। उसके बाद से जो भी कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में वो सबके सामने है। एडवोकेट अनिल मिश्रा, वो तमाम लोग जिन्होंने बी.आर. अंबेडकर का अपमान किया था, वो सभी जेल की सलाखों के पीछे गए और अब वो बेल पर हैं, जिसका विरोध अब हो रहा है। आंदोलन की तैयारी भीम आर्मी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस बेल को चुनौती देने का दावा भी वो लोग कर रहे हैं। जो कुछ मध्य प्रदेश या फिर ग्वालियर की धरती पर हो रहा है, जिस तरह से यह पूरी लड़ाई बी.आर. अंबेडकर बनाम बी.एन. राव होती हुई जा रही है, जिस तरह से यह लड़ाई कुछ लोगों की वजह से दलित बनाम स्वर्ण होती जा रही है, उससे जो आपसी भाईचारा है, जो समाज में भाईचारा होता है, वो अब तनाव की स्थिति में बनता जा रहा है। और दोनों तरफ से ही दावे किए जा रहे हैं कि ना वो रुकने वाले हैं, ना वो पीछे हटने वाले हैं। यानी जो अनिल मिश्रा लगातार बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, ना वो पीछे हटने वाले हैं। और बाबा साहब का अपमान करने वालों के खिलाफ जो भीम आर्मी या वो संगठन खड़े हैं जो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, वो भी रुकने वाले नहीं हैं, वो भी थमने वाले नहीं हैं। यानी जो तनाव दो समुदायों के बीच में 2025 से शुरू हुआ, वो अदावत या वो तनातनी अब 2025 में भी बदस्तूर जारी रहेगी। और यह सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आखिर इस तरह का तनाव पैदा करने वाले लोग चाहते क्या हैं, उनका मकसद क्या है। आप
कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि जो कुछ ये मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है इस पर आपकी क्या राय है। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।